प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे व्याकरण का भाग भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा क्या होती है बच्चों? भाषा जब हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो वे भाषा कहलाती है। भाषा केवल मनुष्य ही बोलते हैं। क्या हमने कभी किसी जानवर को देखा है कि वो बात करते हैं? नहीं। क्या वे अपने मन के विचारों को हमारे सामने प्रकट कर सकते हैं? नहीं। तो भाषा कौन बोलते हैं? केवल मनुष्य। मानव मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती हैं। वे भाषा कहलाती हैं। जब हम अपने मुख से शब्दों को बोलते हैं और सामने वाला उन शब्दों को, उन ध्वनियों को समझता है तो वह भाषा कहलाती है। भाषा का मतलब ये भी नहीं कि हम कुछ भी अपने मुंह से बोलें और वो सामने वाले को जब समझ ही नहीं आ रही तो वो भाषा नहीं कहलाती। भाषा का मतलब ही यही होता है कि हम जो भी बोलें वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और बच्चे, आप दोनों ही इन रूपों को जानते हैं। मौखिक का मतलब होता है मुंह से बोलना और लिखित का मतलब होता है लिखना। तो मौखिक भाषा क्या होती है? जब मानव अपने मन के भावों और विचारों का आदान प्रदान मतलब लेना देना, बोलकर या सुनकर करता है तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जब हमें अपने मन के भाव और विचारों को बोलने के लिए किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, किसी पेन, पेंसिल, पेपर की आवश्यकता नहीं होती। हम अपने मन के भावों को दूसरों के सामने जब बोलकर बतलाते हैं या उन्हें अपनी बात समझाते हैं तो वे भाषा का मौखिक रूप कहलाती है। ऐसे ही भाषा का लिखित रूप है। जब हम अपने मन के विचारों और भावों को लिखते हैं, लिखकर और पढ़कर के समझते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाती है। तो भाषा के जिस रूप से भावों और विचारों का आदान प्रदान लिखकर और पढ़कर किया जाता है उसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। हम पढ़ भी तभी सकते हैं ना किसी भी चीज़ को जब हमने उसे लिखा होगा। अब मैं आपको लिख करके समझा रही हूँ तो इसीलिए ही समझा पा रही हूँ ना कि मैंने लिखी है। यदि मैं लिख कर ही आपको नहीं समझाती तो ये तो प्लेन पेपर हो जाता, कोरा कागज़, तो आपको क्या समझ में आता? कुछ भी नहीं। तो जब हम लिखकर या पढ़कर के किसी चीज़ को समझते हैं तो वो भाषा का लिखित रूप कहलाती है। अब हम समझते हैं लिपि। लिपि क्या होती है बच्चों? अब जैसे मैंने लिखने के लिए, आपको समझाने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल किया है, जो भी मैंने यहाँ लिखा है वो सब क्या है? ये चिन्ह हैं एक तरीके के। तो यही भाषा में क्या कहलाती है? लिपि। भाषा को लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। तो जब हम अपने मुख से निकली ध्वनियों को, मौखिक ध्वनियों के लिखित रूप के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। तो जब हम निश्चित किए गए चिन्हों को लिखते हैं तो वो लिपि कहलाती है। लिखने का ढंग या तरीका ही लिपि होती है। जैसे हमें कलम लिखना है तो कलम लिखने के लिए हमने कुछ चिन्ह बनाए हैं, क, ल, म। अब इन चिन्हों को मिलाने से कलम बना। तो ये जो चिन्ह हैं यही क्या कहलाते हैं? लिपि। संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि कौन सी है बच्चों? देवनागरी। ऐसे ही उर्दू की लिपि फारसी है, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी है और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। ये सब लिपियों के नाम है कि संस्कृत, हिंदी, मराठी और नेपाली भाषाओं की जो लिपि है वो देवनागरी है। ये लिपि का नाम है जिसमें मैं आपको पढ़ा रही हूँ लिख करके। ये सब क्या है? देवनागरी लिपि। उर्दू जिस भाषा में लिखी जाती है, आपने उर्दू लिखी हुई देखी होगी, वो फारसी लिपि है।
ऐसे ही पंजाबी भाषा भी आपने देखी होगी लिखी हुई, वो गुरुमुखी है। और अंग्रेजी भाषा की लिपि भी क्या है? रोमन। आगे पढ़ते हैं बच्चों। बोली क्या होती है? बोली आपने सुना होगा ना, बोली। बोली क्या होती है? जो किसी एक छोटे क्षेत्र में स्थानीय व्यवहार, यानी कि वहाँ के जो लोग होते हैं, उस निश्चित क्षेत्र के लोग जब अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे के साथ जब वो शेयर करते हैं, प्रकट करते हैं, बोलते हैं, तो वो बोली कहलाती है। बोली एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है। और व्याकरण क्या होता है बच्चों? व्याकरण वो है जो हमें भाषा का शुद्ध रूप लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। ये वह शास्त्र है जिसके बिना हम भाषा का शुद्ध रूप नहीं सीख सकते। व्याकरण ही ऐसी चीज़ है, व्याकरण ही वह साधन है जिसके द्वारा हम भाषा का शुद्ध रूप समझते हैं, लिखते, बोलते और पढ़ते हैं। चलिए अब हम करते हैं कुछ प्रश्न उत्तर। तो सबसे पहले हम करेंगे रिक्त स्थान। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ध्वनि। भाषा के दो रूप हैं, कौन से? मौखिक और लिखित। अभी मैंने बताए थे ना आपको, मौखिक, लिखित। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, बोलने और पढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? किसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं? व्याकरण। किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? बोली। अब हम क्या करेंगे बच्चों? मिलान। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हमें सही निशान लगाना है। हिंदी की है देवनागरी, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी और अंग्रेजी की रोमन। ऐसे ही सही और गलत अब हमें इसमें निशान लगाना है। जो सही है उसके आगे सही का निशान और जो गलत है उसके आगे गलत का कांटा लगाना है। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। सही। सभी भाषाओं की लिपि एक ही होती है। गलत, एक लिपि नहीं होती। केवल बोली ही स्थानीय तौर पर बोली जाती है। बिल्कुल सही है। केवल बोली ही एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा है। सुनना, बोलना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। सुनने और बोलने के लिए क्या हमें किसी पेन पेपर की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती ना। तो सुनना, बोलना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं? नहीं। तो ये क्या है? गलत। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये प्रश्नोत्तर भी समझ में आए होंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। यदि आपको बच्चों समझ में ना आए तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। धन्यवाद।